जय हिंद। सर 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 उड़ गेलम रे। अरे ये लूज मोशन ने पूरा मोशन लूज कर दिया रे बाबा रे बाबा। भूत सर जय हिंद सर। क्या कर रहा था? नहीं ढूंढ रहा था सर आपको ऐसे तो। सर वैसे सुना कि आपकी तबीयत काफी खराब है सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? एकदम बूढ़ा है ये। सर अब वक्त के साथ इंसान बूढ़ा तो होगा ही सर, मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट ले लीजिए सर आप, कोई जवान लड़कों को मौका दीजिए। अरे बूढ़ा नहीं रे बाबा, बैड बूढ़ा बूढ़ा। अच्छा बुरा। तू तो बोला बूढ़ा, थोड़ा हिंदी बहुत भीक है रे। साला हमारा घुटना भी दुख रहा है। सर अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पेट में दर्द है, अब अरे पेट खराब है तो उठना बैठना तो पड़ेगा, उससे तो घुटना खराब होगा कि नहीं? ऐसा क्यों सर? सर आपका तो इंग्लिश टॉयलेट है ना। मैं हिंदी में बैठता हूँ तो काम पर बात करो। आपकी बात करेगा फाट 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 फाट। हेलो कमिश्नर गोगोल। उड़ी बाबा। अरे डोंट वरी, हम तुम्हारा सिचुएशन कंट्रोल करेगा। हाँ पहला अपना सिचुएशन तो कंट्रोल कर लेगा। अरे बाबा। अरे सर वहां कहाँ जा रहे हैं सर? बाथरूम में आए। इधर पानी का प्रॉब्लम है रे, जल्दी चला पानी। सर मैं आपके पास अभी आ ही रहा था सर। अरे छोड़ो। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। दरअसल एक खतरनाक मुजरिम है छेनू। अरे कौन छेनू है? सर छेनू है, बहुत बचपन से ही माटुंगा में पला बड़ा ये छेनू, और सर इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है सर, और ये लगातार बड़ा क्रिमिनल बनते जा रहा है सर। मुझे इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए सर। अभी नहीं सर अभी नहीं तो कभी नहीं सर, मतलब अभी चाहिए सर मुझे, क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा सर। क्या हो कानून जाएगा? की वर्दी पर दाग पड़ जाएगा सर। अरे तुम हमारे सामने से नहीं हटेगा तो हमारा वर्दी पे दाग लग जाएगा। हमारा पेट खराब है रे, भूत कंट्रोल करता हट। ए शट अप, कोई सीनियर पे हंसता है क्या? बावड़ी कौन गया रे अंदर? सब इंस्पेक्टर बॉस रिपोर्टिंग सर। ऑर्डर कीजिए। और नहीं करेगा, हम कुछ और करेगा। साला आजा आजा बोलता था, अब रोक रहा है तुम, आजा आजा बोलता। चल चल चल। सर जब भी कॉफी पीता हूँ ना, डॉली की याद सी आ जाती है। अच्छा कमाल की बात है यार, वो भी यही कह रही थी। क्या 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 कह रही थी वो कह रही थी कि जब भी वो अपने रेस्टोरेंट के लिए दूध लेने तबेले में जाती है तो वहां की भैंसों को देखकर उसको तेरी बड़ी याद आती है। ए, ए, ओ, ओ, ई, ओ, यस सर। उधर ही रहो। ओके सर। सर सर ये जो एनर्जी तुम लोग झगड़ा करने में लगाता है, यही एनर्जी केस सॉल्व करने में लगाओ, समझा? यस सर। ए कुछ नहीं है, कब? नहीं कुछ नहीं। हमको टिप मिला है। सर आपको कोई टिप क्यों देगा सर? आप कोई वेटर थोड़ी है। क्या बात करता है? इन्फॉर्मेशन रे। अच्छा इन्फॉर्मेशन सर। टिप टिप मत करो, हमारा ऐसी हालत खराब है, टिप टिप हो रहा है। बात करता है इसी भीख में एक किडनैपर हाई प्रोफाइल स्कूल से एक बच्चे को किडनैप करने वाला है। बच्चे को किडनैप करने वाला? यस। आपको किडनैपर का नाम पता है सर? किडनैपर का नाम पीटर है। पीटर। मुंबई घाटकोपर में रहता है। घाटकोपर। शक्ति सदन बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 124 बी विंग। फोन नंबर भी दूं? सर आप मजाक कर रहे हैं सर? शुरू किसने किया? सॉरी। अरे हमको नाम का पता होता तो हम खुद जाके उसको अरेस्ट करता। अरे क्राइम के पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, वो फेमस बिजनेसमैन डीसी मेहता का लड़का गुड्डू का किडनैप होने वाला है। ये डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है, ये क्राइम होने से रोको। रुकता नहीं है भाई। सर की हालत बहुत खराब है यार। चल चलते हैं। तो हम इसमें सर की क्या मदद कर सकते हैं? ये तो खुद ही मेहता निवास की बात कर रहा हूँ, सर की नहीं। मेहता निवास चलते हैं।
मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य है और ये जो पीछे टाइटैनिक का जहाज बने खड़े हुए हैं इंस्पेक्टर मानव। आए देखिए मिस्टर मेहता, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ सब मेरे अपने ही हैं, परिवार के लोग हैं। ये साला, ये साला? I mean, मेरा साला राकेश, अच्छा। ये मेरा मैनेजर नवीन, हाय। और ये मेरी वाइफ रेणुका। नमस्कार। बताइए क्या बात कर। दरअसल मेहता साहब, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका बेटा गुड्डू किडनैप होने वाला है। क्या? कैसे पुलिस वाले हो तुम? हाँ, मेरे बच्चे की किडनैपिंग की न्यूज़ दे रहे हो? हाय मेरा गुड्डू। आप रोइए मत, परेशान मत होइए। अभी आपका बेटा किडनैप हुआ नहीं है। होने वाला है। बोलो। मतलब शायद ना भी हो। मतलब देखिए, कोई है जो उसे किडनैप करने के चक्कर में है। हाँ। लेकिन कोई गुड्डू के किडनैपिंग के सर्कल में क्यों है? सर्कल में मतलब? आई मीन चक्कर में। अच्छा अच्छा, सर्कल चक्कर वैसे। अच्छा, देखिए, इसकी दो वजह हो सकती हैं, पैसा या दुश्मनी। पैसे हैं आपके पास? क्या? मानव, ये शहर की बहुत रईस हस्ती हैं। हाँ, हेलो। किसी से कोई दुश्मनी मिस्टर मेहता? किसी से? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम तीन को छोड़ के पूरी दुनिया दुश्मन है इनकी। पता नहीं कितनों का बिजनेस हड़प कर लिया और कितनों को चूना लगाया। अरे तो चुप कर। दीदी, कोई मेरे गुड्डू को बचा लो प्लीज। मैम, गुड्डू को कुछ नहीं होगा। आप फुकट में परेशान हो रही है। यू आर बॉदर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी। अरे सॉरी यार, सबको सॉरी यार, सॉरी। सुनना यार, मैं कह रहा हूँ कि कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये पति साले को चुप करा रहा है, मैनेजर बीवी को चुप करा रहा है, वो भी अपनी इंटरनेशनल इंग्लिश में। हो क्या रहा है यार? बात तो सही है। हाय बुलेट अंकल। हेलो बेटा। तो मुझे कहा अंकल तुझे। अब कितना प्यारा बच्चा है मैनेजर साहब, आपका बेटा एकदम आप ही पे गया है। सेम टू सेम लगते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेटा है, मेरा। क्या कर रहा है यार? वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, एकदम सेम टू सेम। तो मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ा कंफ्यूज। बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, जाओ जाके पढ़ाई करो। हाँ पापा। बच्चों को जानवरों से बहुत प्यार है। कैसे बाप है आप? बच्चा किडनैप होने वाला है और आप उसे टेस्ट के लिए स्कूल भेज रहे हैं? अरे जीजा जी, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी स्कूल गया है दीदी? मैं कभी स्कूल गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं कभी स्कूल नहीं गया। लेकिन देखिए, आज मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अपनी बहन के ससुराल में हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। दीदी, कैसे जीजा है आप? जब देखो अपने साले की इंसल्ट करते रहते हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, गुड्डू स्कूल नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। लेकिन मैम, गुड्डू स्कूल नहीं जाएगा तो क्या? तो एग्जाम कैसे देगा सर? हाँ, वो तो है। क्या है? कुछ नहीं। देखो मिस्टर मेहता, हम बोलेगा तुम गुड्डू को स्कूल जरूर भेजो। बल्कि हम तो चाहते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो बच्चों का अधिकार है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तू कहाँ से पढ़ा है जो इतना आगे बढ़ा है? यस सर। किधर से आए तुम? नीचे से आपकी कील निकली थी। मेरी? मेरा मतलब है आपके टेबल की कील निकल गई थी। ऐसा बोलो, मेरा क्या निकला है? यही कील निकाल के माथे पे रख के सब मार दूंगा। खड़ा हो धारे। यस सर। हम क्या बोलेगा, गुड्डू स्कूल जाने से किडनैपर उसको किडनैप करने के लिए आएगा। अरे आप खुश हो रहे हैं? ऐसे तो मेरे बेटे की जान को खतरा है। जरा भी नहीं मिस्टर मेहता, क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान है। हमारा सब इंस्पेक्टर बॉस ये ड्राइवर बनकर गुड्डू को छोड़ेगा और लेकर आएगा, और इंस्पेक्टर आदि पूरा रास्ते में गुड्डू को पर नजर रखेगा। उधर स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल का सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर उस पर पूरा नजर रखेगा।
सिक्योरिटी गार्ड। पहली बार तेरी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिली है तुझे। और इंस्पेक्टर मानव, तुम गुड्डू पे नजर रखने के लिए प्राइमरी क्लास टीचर बनकर स्कूल ज्वाइन करेगा। ओ टीचर, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर वाली पोस्ट। यानी कि अगर सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा तो मैं उसे डांट भी सकता हूँ। सकता हूँ नहीं रे, सकती हूँ। देखो ये बच्चा लोग का स्कूल है, इसके लिए तुमको लेडी टीचर बन के स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे 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 ये लीजिए, ये पानी पीजिए मैडम। बॉस मैं हूं ना। मतलब स्कूल के बाहर, स्कूल में और क्लासरूम में हर जगह पुलिस वाले, इतनी सिक्योरिटी। कमिश्नर साहब, फिर तो मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, थैंक यू कमिश्नर, थैंक यू। यू आर वेलकम। सी यू मिस्टर मेहता, सी यू। आदि और मानव, ये तुम दोनों का अपॉइंटमेंट लेटर, जाके प्रिंसिपल से मिलो और अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। अंडरस्टैंड? यस सर। लेटर में प्रिंसिपल को दिखा तो दूंगा, लेकिन बाकी सबको क्या मुंह दिखाऊंगा सर? यही अजीब सा जो लेके घूमता रहता है यहाँ से वहां। देखो, ये टॉप सीक्रेट मिशन है, इसमें तुम तीनों का कोई असलियत बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो याद रखना, परमानेंटली ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड और लेडी टीचर बनकर रहना पड़ेगा उधर। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, सर अब मैं चलता हूँ। किधर चलता है? तो डॉली को पटाने, मतलब डॉली से पता लगाने कि लेडीज कैसे सोचती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे चलती हैं। क्योंकि बचपन से जेंट्स रहा हूं ना सर, तो लेडीज बनने की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। ए भोगा बेटा, हम फिर से बोलता है, एक टॉप सीक्रेट मिशन है। लेडी का भी चलना फिरना हम तुमको सिखाएगा। हाँ, बहुत लोग को सिखाया हमने। फिर एंजेलिना जोली, कैटरीना कैफ, ललिता पवार। फिर हाउ आर यू? मानव सर, ठीक से देख लो, अगर ऐसा आपने कर दिया ना तो पूरा मोहल्ला आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ समझ गया समझ गया। वैसे ही जैसे किसी फिल्म स्टार के पीछे भीड़ होती है। भीड़ तो जेब कतरों के पीछे भी बड़ी होती है। बॉस, यस सर। हॉट। सर पता है मुझे, मैं बचपन से ही हॉट हूँ। बोका पाटा, मैं बोला बाजू हॉट। हॉट हो सर? हट। कैसा बंगाली है जो एक भाषा नहीं समझ रहा। अभी समझा मानव कैसा करना है? समझ गया सर, मैं समझ गया। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई। सर आपकी तो शादी भी नहीं हुई और औरतों से ऐसा कोई आपका नाता भी नहीं है, फिर औरतों के बारे में आप इतना सारा कैसे जानते हैं? नॉलेज, नॉलेज। देखो, आम अंडा तो दे नहीं सकता है, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से भी ज्यादा जानता है हम। फिर समझ गया सर, समझ गया समझ गया। क्यों आदि? ये सर। हाँ? की बॉस, अरे तुम लोग देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा? हट! तमाशा इधर में। जाओ भाई जाओ। हमने न्यू ईयर की तैयारी कर ली है और अब तुम दोनों मना कर रहे हो। क्या करे आयशा, एक बहुत What? एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट केस है कि तुम 1-2 घंटे के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? टॉप सीक्रेट है। वैसे मैं तुम लोगों को टॉप सीक्रेट बता दूं, लेकिन ये खड़ूस मुझे बताने नहीं देगा। डॉली जरा बात को समझो, इस न्यू ईयर हम तुम्हारे साथ नहीं हो सकते, डिफिकल्ट है। मानव, तुम न्यू ईयर पे नहीं आओगे? आदि, मानव, अगर तुम दोनों ने हमारा न्यू ईयर का प्लान खराब किया ना तो देख लेना, हमारे बीच में जो कुछ भी है ना वो सब खत्म हो जाएगा। हमारे बीच क्या है? फ्रेंडशिप, उधार, जो कुछ भी है ना सब खत्म। हाँ,
गालो दी। मानव, हमें जल्दी इस केस को निपटाना होगा, वरना हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही। तो इंतजार किस बात का है पार्टनर? लेट्स गो ऑन द मिशन। सॉरी 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 सॉरी। क्या है ये सब? मुझे लेडी बनना है कि नैनतारा शॉपिंग सेंटर? अभी तो ये सिर्फ आधा सामान है सर। आधा? ये इतना सारा मेकअप कोई लकड़ा बग्गा भी लगा लेना तो वो भी हीरोइन लगने लगे। ये लेडीज का पता ही नहीं चलता। तुम मेकअप लगाती हो? नहीं सर, मैं तो पैदाशी खूबसूरत हूँ। समझ, मैं कर लूंगा, यहाँ पे मैं कर लूंगा, तुम जाओ। बाय सर। हाँ बाय। मानव सर, सर ये लीजिए। ठीक है सर, इसके बिना आपका 16 श्रृंगार पूरा नहीं होगा सर। वो वाला निखार नहीं आएगा। निखार कैसे आएगा मुझे पता है। वैसे मुझे टेंशन हो रहा है ये लेडी बनने में ना। तुम बॉस लेडी क्यों नहीं बन जाते? सर बनने की वैसे ख्वाहिश तो थी, लेकिन मूंछों वाली लेडी अच्छी नहीं दिखेगी ना। और वैसे भी मेरी बीवी कहती है कि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। तो मैं कुछ नहीं? नहीं सर, आप तो बहुत कुछ हो। मतलब आप तो महान हो सर। आप तो नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया हो सर। अरे बस बॉस बस बस, अब पैर पढ़ने की क्या जरूरत है? पैर कहाँ पढ़ रहा हूँ? आप तो पढ़ो। सर मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ो। पैर पढ़ो। पैर पढ़ो। पैर पढ़ो। पढ़ो पैर। गुरुदेव ये हुई ना बात? जी सर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और ये दोनों भी। ओके सर। सर, आप बहुत ठंडे लग रहे हो। मतलब कूल 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 को कब नहीं, आज से सिक्योरिटी। ये सुपरमैन। हाय मामा। हेलो। हाय मामा। हाय पापा। हाय अंकल। हेलो हेलो हेलो। गुड्डू बेटा, आज से ये तुम्हारे नए ड्राइवर। ठीक है, लेकिन मुझे इनकी मूंछ बहुत डरावनी लग रही है। जब तक ये अपनी मूंछ नहीं काटेंगे मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। गुड्डू बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बैड मैनर्स। मैंने बोला ना, जब तक ये मूंछ नहीं कट पाएंगे मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। अरे गुड्डू बेटा हम जिद न कर रहे दिख रहा। और वैसे भी ये अंकल मूंछ निकालने के बाद भी इतने डरावने दिखेंगे। मजाक। सर मेरी बीवी को मुझ में सिर्फ मेरी मूंछें पसंद है। वो कहती है कि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। सही कहती है। सर मूंछ मैं नहीं मुंडवाऊंगा। ठीक है, नहीं कटवाओगे तो फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, कमिश्नर साहब को फोन करके कहो कि तुम ये काम नहीं करना चाहते। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉस! हाँ, अब लग रहे हो ना स्मार्ट। चलो उठो। क्यों? अब लग रहे ना मेरे ड्राइवर? खूब बोलो। चोल भी ना। बॉस, कभी कभी देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मूंछों की? किसी भी चीज की। बेटा लग रहा हूँ ना अब मैं ड्राइवर। नहीं बॉस, जहाज के कप्तान भी लग रहे हो। स्मार्ट। चले बेटा अब स्कूल। चलो। चलो। बैग कौन लेगा? चलो। अरे जल्दी चलो ना।
ओके जाओ अभी, हाँ बाय। बैग कौन लेगा? ये बच्चा मुझे परेशान करके ही छोड़ेगा। क्या? एक सेकंड, क्या हुआ? एकदम स्मार्ट लग रहे हो। चलो। आदि अंकल, ये क्या हुआ? कुछ नहीं गुड्डू, जंगल में हाथी झूमा और फिर गिर गया। चल क्लास के लिए लेट होगा। आई एम सॉरी, मैंने जरा बैलेंस खो दिया। मोहतरमा मैंने पा लिया। जी? जी मेरा मतलब है मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा प्रिंसिपल है सबको संभालना। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? ये क्या कह दिया आपने? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। वेरी गुड। क्या? जी मेरा मतलब है मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और इस स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते मेरा प्रिंसिपल है सबकी मदद करना। देखिए, मदद तो आपने मेरी कर ही दी है। माई सेल्फ मानवी शर्मा। मानवी शर्मा? जी हाँ, और आपके स्कूल में मैनेजमेंट ने मुझे एज ए न्यू टीचर नियुक्त किया है। क्या बात कर रही है? चलिए मेरे केबिन में चलते हैं। कैबिन? जी क्यों? अब जी मेरा मतलब है मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा प्रिंसिपल है हर आई नई टीचर को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना। चलिए कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं मेरे केबिन में चल के। मैं कैबिन चलती हूँ, लेकिन क्या है कि ये गिरते गिरते मैं हल्का सा बिखर गई हूँ। एक बार वॉशरूम जाके अपने आप को समेट लूँ। चलिए चलिए मैं वॉशरूम चलता हूँ आपके साथ। वो तो यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे वॉशरूम तक ले जाना भी आपका प्रिंसिपल है। नहीं मानवी जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था आप वॉशरूम होके उधर मेरा केबिन है, वहां मैं आपकी वेट करूंगा, उधर आ जाइएगा। जी जी, मैं अभी आई। जी आप वॉशरूम से मेरे केबिन में आ मैं आ जाइएगा। जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। बारे बाबा, हाँ कंट्रोल का बाहर रे बाबा। अरे बाबा रे, ये आप क्या कर रहे हो सर? अरे सब गोली ट्राई किया, कुछ असर नहीं होता है तो ये गोली ट्राई करूंगा। सब माइंड से होता है ना, बोला इसको ऐसा रख के माइंड को मैं जरा बिजी काटूंगा। खुद कुछ नहीं कर रहा था, तुम तो अचानक आ गया। अरे डर के मारे ट्रिगर दब जाता तो क्या होता था? सॉरी सर, वो कुछ लोग आए आपसे मिलने। माना करो हम किसी से नहीं मिलेगा। डीजी, डीआईजी, सांथरी मंत्री कोई भी आए बोलो हम नहीं आए घर में, हम छुट्टी पर गया, बोलो मोड़ गया है। ठीक है सर। अरे बाबा रे, देखिए सर आज आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे, आप लोग प्लीज जाइए। सॉरी, आप कल आइए, ठीक है? हेलो एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है आप? चैटर्स कमिश्नर साहब से मिलने, उनसे कहिए मैं आई हूँ। देखिए सर आपको नहीं मिल सकते, वो छुट्टी पे है। ऐसे कैसे छुट्टी पे है? मुझे तो नहीं कहा उन्होंने। आई मीन उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो है अंदर। नहीं सर नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना आपको। बाबा रे मीना, अभी हम क्या करेगा? सबर करेगा? हाय, अगर वो बाहर गए हैं कहीं पे तो क्या साइकिल पे गए हैं? शहर का कमिश्नर साइकिल पे जाएगा? नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। आपकी शक्ल पे भी दिख रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप मुझसे क्यों छुपा रही है ये सारी बातें? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। अपने कमिश्नर साहब से कहिए कि महिला शक्ति मंडल की प्रेसिडेंट आई है उनसे मिलने। यार आप मत जाइए, मैं खुद ही फोन करती हूँ, पता चल जाएगा। मेरा फोन काट दिया चैटर ने। आप हंस रही हैं? आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ? अब सबर नहीं होगा रे, कुछ और हो जाएगा। जल्दी चल बोगो, चल 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 चल। हेलो कमिश्नर साहब। हम हवलदार मांगे राम है। अच्छा, गंदा सा मुंह छुपाने से ये लिखा हुआ छिप नहीं जाता गोगोल चैटर्जी।
अभी तो छुप गया है ना। लेकिन अब ये शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है और शक्ल पे लिखा हुआ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आती। पूरे स्टाफ से झूठ बुलवा रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग में पेट खराब हो गया है। अगो आई गो। अरे 2 दिन से वॉशरूम में गुजर रहा है। और खाओ फिश, मना किया था फिश मत खाओ, फिश खाने से यही होता है। अब पानी में तैरने वाली चीज तो पानी में ही लेके जाएगी ना। ये सुनकर हम शर्म से पानी पानी हो गया है, लेकिन 2 दिन से हमारा जिंदगी पानी 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 रे। चैटर मैम, अभी सर को वॉशरूम में आधा घंटा लगेगा। मेरी तरफ से ना आपके सर पूरी जिंदगी वॉशरूम में बैठे रहे, आई डोंट केयर। जी मैं मैनेजमेंट की तरफ से टेम्पररी टीचर अपॉइंट हुई हूँ। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। जरा देख तो लीजिए। देख ही तो रहा हूं। अभी बड़े वो हैं। देख लीजिए। मानवी जी, मुझे पहले ही चेयरमैन साहब का फोन आ गया था अपॉइंटमेंट के लिए। उसमें तो कोई बात ही नहीं, मुझे पहले ही पता था। मैं फिर क्लासरूम में जाऊं? हाँ। क्या है कि टेम्पररी टीचर हूं ना, अगर गलती से भी मेरी कोई कंप्लेन मैनेजमेंट में चली गई तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। माधवी जी, संभालिए अपने आपको, मेरा मतलब है अपने आप को संभालिए। मेरे होते हुए आपको जॉब की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मानवी जी, और मेरे कुछ प्रिंसिपल हैं। मैं अच्छी टीचरों को बिल्कुल अपना बना लेता हूँ, मेरा मतलब परमानेंट कर लेता हूँ माधवी जी, कहीं जाने नहीं देता उनको। मैं आपको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, इस स्कूल से आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा और कहीं जाने नहीं दूंगा। फिलहाल मैं जरा अपनी क्लास जा सकती हूँ? हाँ, आइए आइए, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आइए प्लीज, आइए 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 आइए। इसमें क्या है? आइए, मैं आपके बाल मेरी बाल ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं कर लूंगी, मैं हो जाए। आइए, आराम आराम। क्लास में इंट्रोडक्शन आपकी सब बच्चों से करा दे। मानवी जी, आपके केश। हाँ बस ठीक है ठीक है। थोड़ा सा हाँ 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 यहाँ से। ओके थैंक यू। दरअसल मेरे स्कूल के बच्चे बहुत ही शांत और बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। बच्चों ने क्या कहा आपको प्यार से? मेंढक। वो तो मानवी जी, चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। प्लीज प्लीज दिस वे, आफ्टर यू। दैट्स ओके, आफ्टर यू। ओके ओके प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आई एम योर प्रिंसिपल। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपकी क्लास के लिए नई मानवी टीचर से मिलाने लाया हूँ। ये आपकी क्लास की नई टीचर है मानवी जी। बहुत ही सुंदर, सुशील, घरेलू और बड़ों की सेवा करने वाली मानवी जी। अब बस भी कीजिए सर, ये आप इंट्रो करवा रहे हैं या रिश्ता? चिल्ड्रन, ये है आपकी नई क्लास टीचर मानवी जी, ये पढ़ाएंगी अब आपको। सुन लिया उन्होंने, सुन लिया। लेकिन सर, हमारी पुरानी क्लास टीचर नैना मैम को क्या हुआ? बेटा आपकी पुरानी टीचर वो कैरम खेल रही थी, उनकी टांग टूट गई। लेकिन कैरम खेलते समय किसी की टांग कैसे टूट सकती है? टूट सकती है बेटा, अगर कोई चीटिंग करे तो। आपकी टीचर चीटिंग कर रही थी, उनके दोस्तों को गुस्सा आया, उन्होंने उनकी टांग तोड़ दी। मानवी जी, आप बच्चों की नई क्लास टीचर है, आप उन्हें क्या समझा रही हैं मानवी जी? मैं सच्चाई का पाठ पढ़ा रही हूँ सर। बच्चों आप लोग ही बताओ, मैंने अभी आपको जो बताया उससे आपको क्या सीख मिली? लोगों की टांग तोड़ना। ये नहीं, हमें सीख मिली कि हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए।
ये आपको बताना चाह रही है मानवी जी। आई रियली लाइक द वे यू टीच, आई रियली लव द वे यू टीच मानवी जी। मानवी जी, मैं स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी मैं आपको बाहर मिलूंगा। अच्छा, मैं आपके बाल मानवी मैं ठीक कर लूंगी। मैं स्कूल के बाद आपकी वेट करूंगा छुट्टी होने के बाद, ठीक है? मैं बाहर मानवी जी आपकी, ठीक। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाऊंगी। सेल्फ डिफेंस यानी अपने आप की रक्षा करना। लेकिन इनकी रक्षा हमसे कौन करेगा? सर, हाय सर, मेरा नाम आदित्य देव। बोलो। सर, मैं आज से स्कूल की सिक्योरिटी इंचार्ज की ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। सर, दैट्स माय अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पे आए। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमें यहाँ सिक्योरिटी की वाकई जरूरत थी। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल और मेरा प्रिंसिपल है कि यहाँ कोई क्राइम ना हो। देखा सर मैंने किस तरह से आपने भूकंप आने से बचाया। हाँ, मतलब किस तरह से आपने मानवी मैडम को गिरने से बचाया सर। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं सर, या पूरी चक्की खा जाते हैं? मतलब सर, क्या शक्ति है आपके हाथों में? बलवान है सर आप, वरना कोई हल्का फुल्का आदमी इतना बोझ थोड़ा उठा सकता सर। सर वैसे एक बात कहूँ, पर्सनल है सर थोड़ी सी, लेकिन ऐसा कहने का मन करा है। सर वैसे आपकी और मानवी मैडम है ना, उनकी जो जोड़ी है सर वो जम रही है सर, बहुत अच्छी लग रही है मुझे वो जोड़ी। तो देखा आपको तो वैसे तुम आदमी स्मार्ट हो। वैसे थैंक यू। अच्छा, समझ लेते हो। तुम यहाँ के स्कूल के बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना और खास करके मानवी जी का, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर, लेकिन स्कूल की सेफ्टी के लिए मुझे हर आने जाने वाले को चेक करने की परमिशन चाहिए। और एक बात सर, स्कूल में कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, कितने एंट्री पॉइंट्स हैं, कहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस सब की इंफॉर्मेशन भी चाहिए सर। परमिशन ग्रांटेड, मैं आपको परमिशन देता हूँ। और जहाँ तक सवाल रहा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का, उसके लिए भी मैं किसी को डिप्यूट करता हूँ कि आपको दिखा दे। राइट? वो देखिए रीमा जी आ रही। रीमा जी प्लीज कम हियर। यस सर। रीमा जी, ये है हमारी स्पोर्ट्स टीचर और ये हमारे नए सिक्योरिटी इंचार्ज, ठीक है? आपको इनको स्कूल के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से आप अवगत करा दीजिए, ठीक है? ठीक है? Right, sir. Thank you. ओके, ठीक है। रीमा जी, आदित्य देव। हाय। हाय 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 रीमा जी, हेलो। आदित्य जी, जी। चलिए ना, मैं आपको स्कूल का कोना कोना अच्छे से दिखाती हूँ। अब रीमा जी, लेडीज फर्स्ट, पहले लड़कियां फिर लड़के। क्या हुआ? चलिए ना। सिक्योरिटी। आदि जी, वैसे आप इतने फिट कैसे हैं? देखिए वो पुलिस की 9 साल का था तब से मैं पुलिस बनता हूँ। दरअसल क्या है कि हम लोग बचपन में ना चोर पुलिस खेला करते थे, तो उसमें से पुलिस हमेशा मैं बनता था, चोर हमेशा मेरे दोस्त बनते थे। तो तब से मेरे अंदर एक पुलिस वाला है, तो बस तब से मुझे फिटनेस का शौक है, मैं फिट रहूँ, पुलिस वाला रहूँ। मैं जानती थी आपका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। बताइए ना आदि जी, आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? हो सकता है मुझसे साथ साथ खेल सके। देखिए, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आया हूँ, स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं, ठीक है? तो आप मुझे यहाँ के सब एंट्री और एग्जिट बताइए, स्पोर्ट्स बाद में किसी और के साथ खेल लीजिएगा। श्योर, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। वैसे यहाँ पर 2 एग्जिट्स हैं, एक लेफ्ट की तरफ है और एक प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। लेकिन हमें एग्जिट से क्या लेना देना? हमें तो एंट्री से लेना देना है ना। वैसे एंट्री भी 2 है, एक इस तरफ है और एक स्पोर्ट्स हॉल की तरफ। इस वक्त स्पोर्ट्स हॉल बिल्कुल खाली है। चलिए मैं आपको स्पोर्ट्स हॉल दिखाती हूँ। देखिए, मैं स्पोर्ट्स हॉल खुद अकेले देख सकता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स हॉल दिखाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में आया। बॉस, तुम यहाँ पीछे घुस के क्या कर रहे थे? नजर रख रहा था सर, और इन्हीं नजरों से मैंने देखा कि आप वो स्कूल टीचर के साथ में पूरे स्कूल में घूम रहे थे। Shut up! बॉस, जाके अपना काम करो, जाओ। वही कर रहा था सर। बॉस, काम पे लगो।
बॉस जस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। आप तो मैथ्स टीचर हो ना मैम, तो आप हमें सेफ्टी टिप्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैथ्स का और सेफ्टी का गुड्डू बेटा बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जैसे बेटा गुड्डू समझ लो तुम्हारे घर में कभी 2 चोर आ गए, फिर और 2 चोर आ गए, लेकिन अगर तुम्हें मैथमेटिक्स का पता ही नहीं है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर में 2 + 2 4 चोर आए हैं? तुम्हें तो लगेगा 2 ही चोर आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं मैम। मैं समझाती हूँ बेटा गुड्डू। मान लो कि आप खाना खा रहे हो और आपके पास 6 रोटियां हैं। उसमें से 1 रोटी बाहुबली ने खा ली, 1 कटप्पा ने खा ली, 2 देवसेना ने खा ली और 2 भल्लाल देव ने आपसे छीन ली। अब आपके पास क्या बचा? सब्जी। बड़े नॉटी, बड़े नॉटी हैं आप। बेटा गुड्डू आप जरा यहाँ पर आइए, मुझे आपको एक सेफ्टी टिप देनी है। यहाँ आइए। ये लो बेटा, ये है सेफ्टी टिप। लेकिन ये सेफ्टी टिप तो नहीं है, ये तो विसल है। यही तो है तुम्हारी सेफ्टी टिप। तुम जब भी किसी स्ट्रेंजर को देखोगे, किसी अनजान आदमी को देखोगे, सबसे पहले तुम विसिल बजाओगे। अभी नहीं बेटा, जब तुम किसी स्ट्रेंजर को देखोगे तब बजाओगे। समझ गए ना बेटा, ये सेफ्टी टिप है, कोई खेलने की चीज नहीं है। देखा ये जो विसिल है, ये कितना कमाल का इन्वेंशन है। इसी तरह आप सभी लोगों को बड़े बड़े इन्वेंशन करने हैं, ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं ताकि दुनिया आपको हमेशा याद रखे। आई नो मैम, जैसे मेरे मामा को हमेशा लोग याद करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है आपके मामा ने? बहुत सारे लोगों से लोन लिया और कभी वापस नहीं किया। वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। खैर अब मैं तुम्हें देती हूँ दूसरी सेफ्टी टिप। जब भी तुम किसी स्ट्रेंजर को देखो, किसी अनजान आदमी को, तब गलती से भी उसके पास मत जाना। अगर वो मेरे पास आने लगे तो वही करना जो मुसीबत में हर इंसान करता है। डटकर मुसीबत का सामना। नहीं नहीं, लेफ्ट देखो फिर राइट देखो, जो रास्ता खाली दिखे भाग जाओ। नहीं नहीं बच्चों, ये हंसने वाली बात नहीं है, इसी में समझदारी है। और इस तरह भागने के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तभी तो आपका स्टैमिना बनेगा। आप एक्सरसाइज भी कर पाती हो? करके दिखाइए ना प्लीज। यहाँ कैसे? नहीं नहीं यहाँ नहीं नहीं, क्लास में ऐसे एक्सरसाइज थोड़ी ना। ओके मैम, अगर आप हमें एक्सरसाइज करके नहीं दिखाओगे तो मैं खतरा दिखने पर सीटी नहीं बजाऊंगा। नहीं गुड्डू, ऐसे थोड़ी करते हैं, सीटी तो बजानी पड़ेगी ना। नहीं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा। तो ठीक है, मैं एक्सरसाइज करके दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज में क्या है, वो तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना। देखिए आपको एक्सरसाइज में करना क्या है अपने स्वास्थ्य के लिए। ये देखिए, उड़ी बाबा, स्कूल का घंटी बज गया। अरे भागना पड़ेगा।
कि घंटी बज गई, वरना ये बच्चे तो जान ही निकाल देते। बाय मैम। बाय गुड्डू। गुड्डू, शैतान बच्चों ने चिपका दिया मुझे। आदित्य जी सुनो ना। एक सेकंड यार, क्या कर रही हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए।